Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, Section 93 of Bharatiya Nyaya Sanhita was earlier in Indian Penal Code under Section 312, Section 317, Section 320 और Section 324. भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 पहले भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत थी। धारा 312, धारा 317, धारा 320 या धारा 324। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 317। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 317। Section 317 of the Indian Penal Code previously covered similar provisions as Section 93 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Section 93 of Bharatiya Nyaya Sanhita provides for exposure and abandonment of child under 12 years of age by parent or person having care of it. भारतीय दंड संहिता की धारा 317 में पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 93 के समान प्रावधान शामिल थे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को उसके माता पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़े जाने और त्यागने का प्रावधान है। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉन्ट्रैक्ट्स, वक्फ, लीजेस और पेटेंट्स। साइप्रस का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? अनुबंध, वक्फ, पट्टे या पेटेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वक्फ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वक्फ। The doctrine of Cyprus from English trust law applies to waqfs in Islamic law. Cyprus means as nearly as possible. This doctrine allows a waqf to continue when its original purpose is impossible, impracticable or fulfilled. अंग्रेजी ट्रस्ट कानून से लिया गया साइप्रस का सिद्धांत इस्लामी कानून में वक्फ पर लागू होता है। साइप्रस का अर्थ है जितना संभव हो सके उतना निकट। यह सिद्धांत वक्फ को तब भी जारी रखने की अनुमति देता है जब उसका मूल उद्देश्य असंभव, अव्यवहारिक या पूरा हो जाना संभव ना हो। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज वाई ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अ विक्टिम कैन बी अ पर्सन हु हैज सफर्ड फ्रॉम डैश, गेन, लॉस और इंजरी, हैप्पीनेस और सक्सेस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 खंड वाई के तहत पीड़ित वह व्यक्ति हो सकता है जो डैश से गुजरा हो, लाभ, हानि या चोट, खुशी या सफलता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉस और इंजरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हानि या चोट। Recently in the Vikram Anshani versus Praveen Sharma case, the Rajasthan High Court ruled that a victim is not required to file an application for leave to file an appeal in criminal cases. Section 2, Clause Y of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita defines a victim as someone who has suffered loss or injury due to the accused act or omission, including the victim's guardian or legal heir. हाल ही में विक्रम अंशानी बनाम प्रवीण शर्मा मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि आपराधिक मामलों में अपील दायर करने के लिए पीड़ित को अनुमति हेतु आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 खंड वाई के अनुसार पीड़ित वह व्यक्ति है जिसे अभियुक्त के कृत्य या चूक के कारण हानि या चोट पहुंची है, जिसमें पीड़ित का अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल है। Next, the maximum term of imprisonment under Section 105 of BNS 2023 for culpable homicide not amounting to murder is 5 years, 7 years, 10 years और 14 years. BNS 2023 की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए कारावास की अधिकतम अवधि है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 14 वर्ष। The correct answer is option C, 10 years. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष। Recently in the case of Hussain Bhai Asghar Ali Lokhandwala versus State of Gujarat, the Supreme Court modified the punishment in a 24-year culpable homicide case by reclassifying the offence under Section 304 Part 2 of the Indian Penal Code. The provisions of Section 304 of the Indian Penal Code have been incorporated into Section 105 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Section 105 of the BNS 2023 allows for a maximum term of imprisonment of 10 years for culpable homicide not amounting to murder. हाल ही में हुसैन भाई असगर अली लोखंडवाला बनाम गुजरात राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के तहत अपराध को
वर्गीकृत करके 24 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा को संशोधित किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के प्रावधानों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 में शामिल किया गया है। BNS 2023 की धारा 105 गैर इरादतन हत्या के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान करती है। The last question is, provisions relating to set off and counter claims are contained in which of the following orders of the Code of Civil Procedure? Order 6, Order 7, Order 8 और Order 9। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम से संबंधित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस आदेश में निहित है? आदेश 6, आदेश 7, आदेश 8 या आदेश 9? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑर्डर 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदेश 8। Order 8 Rule 6 of the Code of Civil Procedure 1908 states about the particulars of set off to be given in the written statement as effect of set off. It also contains counter claims. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 6 में लिखित कथन में दिए जाने वाले सेट ऑफ के विवरण में बताया गया है। इसमें काउंटर क्लेम अर्थात प्रति दावे भी शामिल हैं। Before we wrap up, here's a question for you. Section 14 of the Hindu Succession Act applies to movable property only, immovable property only, movable and immovable property only और easementary rights। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 किस पर लागू होती है? केवल चल संपत्ति, केवल अचल संपत्ति, केवल चल और अचल संपत्ति या सुखभोगी अधिकार? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।